केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2010 से 2023 तक जो है वो हम कर रहे थे। टॉपिक 1 हमारा चल रहा था नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। तो इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। इसके जस्ट पिछली वीडियो में हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस किए थे। आप चाहें तो इसकी जस्ट पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रफ वर्क में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रोपेन, तो सबसे पहले प्रोपेन हमारा चेन है, मेन चेन है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। 3 कार्बन, ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3। 2 पे मिथाइल है और 3 पे क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल। तो 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे हमने मिथाइल रख दिया। अब 3 पे हमें रखना है 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है। तो ये 3 है, तो 4 क्लोरोफिनाइल। तो पहले फिनाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा फिनाइल हो गया और उसके बाद 4 पे क्लोरो है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्लोरो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 पे 4 क्लोरोफिनाइल, 2 पे मिथाइल और ये हमारा प्रोपेन हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा 3 पे है तो आप 3 पे करिएगा, 1 पे नंबरिंग मत करिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 3 पे 4 क्लोरोफिनाइल है, 3 नंबर पे, ठीक है। अब हाइड्रोजन पहले वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर H2 आएगा, है ना, H2 आएगा। तब हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर नाम लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन ऑल इंडिया 2011। 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी कोई नंबर रहता है और लेटर रहता है उसके बीच में डैश होता है, लेकिन यहाँ पर लेटर के बीच में डैश है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेक, जब भी सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी या टर्ट मतलब टर्शरी या आइजो, तो इनके बाद क्या होता है, एक डैश लगता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको कोशिश करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रफ वर्क में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेंजीन है, पेरेंट कंपाउंड, ठीक है, और 2 पे मिथाइल है, तो पहले बेंजीन हम लोग बना लेते हैं। ऐसे बना लिया। उसके बाद 2 पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो है, तो पहले 1 पे ब्रोमीन लगा देते हैं, ब्रोमो। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे हम लोग मिथाइल रख दिया। अब सेक ब्यूटाइल, तो हमने आइसो ब्यूटाइल देखा, टर्ट ब्यूटाइल देखा, सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल एक्चुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल जो हमारे पास ब्यूटेन होता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, H मान लीजिए है इसका, ठीक है। तो इसमें जो सेकेंड पोजीशन पे मान लेते हैं यहाँ पर, तो अगर आप इधर से नंबरिंग दीजिएगा तो यहाँ सेकेंड पोजीशन पे एक वैलेंसी अगर H हटा दें तो ये जो ग्रुप बना वो होता है सेक ब्यूटाइल। तो 1 2 सेकेंडरी पोजीशन पे क्या होता है, इसके एक फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, ठीक है। तो ये ग्रुप होता है सेक ब्यूटाइल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे 1 2, तो ये वैलेंसी खाली होगी, ठीक है। तो ये हो गया सेक ब्यूटाइल, यहाँ कोई ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो 4 पे सेक ब्यूटाइल है, मतलब 4th पोजीशन पे हम लोग को ये जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले 4 यहाँ से हटा देते हैं, है ना, ताकि क्लियर रहे। तो ये 1 ये 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया। सेकेंड पे ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़, इसके लिए ये कहाँ जुड़ा है, सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, H से रिप्लेस कर, मतलब H लगा देंगे ताकि वैलेंसी पूरा हो जाए। तो ये ग्रुप आपका हो गया सेक ब्यूटाइल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिख देंगे। 1 पे ब्रोमो हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया, 4 पे सेक ब्यूटाइल हो गया, बेंजीन। ओके, अब इसको यहाँ लिख देते हैं।
तो यहाँ पर इसका नाम लिख दिया है, आप याद रखिएगा कि सेक, आइसो, टर्ट में लेटर के बाद भी डैश रहता है और जनरली लेटर और नंबर के बीच में सिर्फ डैश रहता है, लेटर्स के बीच में नहीं रहता है, पर यहाँ पर है क्योंकि सेक है, टर्ट है या आइसो है, ठीक है। तो ये सब जो रहते हैं, जैसे ट्रेस, आपको ध्यान होगा एक ट्रेस हमने पढ़ा था CCL3 में, तो उन सब में डैश रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे और नोमेनक्लेचर के और क्वेश्चंस करेंगे।